क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगली बार जब आप प्लेन में ट्रैवल करोगे तो आप अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनों में से एक में कदम रख रहे होंगे। इमेजिन करो कि आप एक मेटल ट्यूब में बैठे हो जो 35,000 फीट यानी 35,000 फीट ऊपर हवा में उड़ता है, वो भी बुलेट की स्पीड से। और ये इतना कैपेबल होता है कि ग्रेविटी को भी नीचे छोड़ देता है, तूफानों को चीरते हुए प्रिसाइज पिन पॉइंट लैंडिंग करता है। तो चलिए आज जान लेते हैं आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स से भरी हुई मशीन को इन्वेंट किया जाता है राइट ब्रदर्स के द्वारा। बेसिकली दो भाई है, एक का नाम है ऑरविल एंड दूसरे का विल्बर। इनका इनिशियल है राइट, इसीलिए इनको राइट ब्रदर्स बोला जाता है। एंड दे बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑब्वियसली भाई अमेरिका से ही होगा ऐसे इन्वेंशन, क्योंकि हम आज भी धर्म के नाम पे सिर्फ पत्थर उड़ाते हैं, प्लेन नहीं। खैर ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है 1890s में। इन्होंने बर्ड्स को देखकर बर्ड्स की पंखों से इंस्पायर लेके अपनी पहली प्लेन की विंग्स बनाते हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं अपनी खुद की बनाए हुए विंड टनल में। फिर ईयर 1900 और 1902 इन 2 साल में राइट ब्रदर्स ने टोटल 3 ग्लाइडर्स बनाते हैं। बाद में तीनों ग्लाइडर्स का टेस्ट भी करते हैं, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग तरह फेल हो जाते हैं। किसी में कंट्रोल का इश्यू, किसी में ग्लाइडर नहीं होता था। लेकिन इनकी एक्सपेरिमेंट यही खत्म नहीं होती, यही फेलियर से उनको नई डिजाइन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हेल्प करता है। कई बार फेल होने के बाद फाइनली दे मेड देयर फर्स्ट powered controlled sustained flight in history on December 17, 1903। डेट याद रखना। हिस्ट्री में पहली बार फ्लाइट जो उड़ी थी उसका नाम है राइट फ्लायर, यानी कि दुनिया की पहली फ्लाइट की नाम है राइट फ्लायर। उस पहली फ्लाइट को पहली बार ऑरविल राइट ने उड़ाया था, वो भी करीब 12 सेकंड के लिए, और ये फ्लाइट उड़ी थी करीब 120 फीट तक। अब बात करते हैं प्लेन्स को पब्लिक यूज के लिए कब लीगल किया गया था। पहला प्लेन जो पैसेंजर को लेके उड़ी थी 1 जनवरी ऑफ 1914 में, एंड ये उड़ी थी पीटरबर्ग से लेकर टैंपा फ्लोरिडा तक। ये प्लेन लगभग 23 मिनट्स हवा में थी। अब बात करते हैं दुनिया की पहली एयरपोर्ट के बारे में। दुनिया की पहली एयरपोर्ट को जनरली कॉलेज पार्क एयरपोर्ट इन मैरीलैंड यूएसए को कंसीडर किया जाता है। इस एयरपोर्ट को बनाने का रीजन ये था कि उधर मिलिट्री पायलट्स को ट्रेन कर सके, और ये एयरपोर्ट आज भी चालू है एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है दुनिया की पहली प्लेन क्रैश कब हुई थी? फर्स्ट फ्लाइट जो क्रैश हुआ था उस फ्लाइट का नाम है राइट मॉडल। ये क्रैश हुआ था 17 सितंबर ऑफ 1908 में। उस फ्लाइट को खुद फाउंडर ऑरविल राइट ने चला रहा था, और पैसेंजर के नाम पे एल.टी. थॉमस बैठा था जो यूएस आर्मी से बिलोंग करता था। इस क्रैश में पैसेंजर यानी कि एल.टी. थॉमस की मौत हो जाती है। ये जो पहला बंदा है जो पहली प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा बैठता है, और ऑरविल राइट को सीरियस इंजुरीज होता है लेकिन सर्वाइव कर लेता है। अब मन में ये सवाल तो आता होगा ये प्लेन क्रैश हुई क्यों? प्लेन जब 75 फीट यानी कि 23 मीटर्स ऊपर हवा में थी, तब स्ट्रक्चरल फेलियर के कारण प्लेन की प्रोपेलर काम करना बंद करके टूट जाती। इसी रीजन से दुनिया की पहली प्लेन क्रैश हो जाती है। दुनिया की तो हो गया, अब बात करते हैं इंडिया की पहली एयरपोर्ट के बारे में। तो इंडिया की पहला एयरपोर्ट मुंबई में बनाया गया था जिसका नाम है जुहू एरोड्रोम, और ये बनाई गई थी 1928 में। इस एयरपोर्ट को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट इन इंडिया। ये एयरपोर्ट बनने के बाद पहली फ्लाइट जो लैंड किया गया था उसका नाम है डी हेविलैंड DH-66 हरक्यूलस, और ये पहली प्लेन जो पहले इंडियन एयरपोर्ट में अक्टूबर 1928 में लैंड किया गया था। अब बात करते हैं इंडिया की पहली प्लेन क्रैश के बारे में। ये हादसा हुआ था February 15, 1930 कराची में। आपको पता नहीं है तो याद दिला दूं, उस टाइम जब इंडिया अनडिवाइडेड थी तब कराची इंडिया के अंडर आता था, इसलिए इस क्रैश को इंडिया की पहली क्रैश माना जाता है। ये जो प्लेन क्रैश हुई थी उसका नाम है हैंडले पेज 42, और ये उड़ान भरी थी लंदन से लेकर दिल्ली तक। इस हादसे में 2 क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है। तो दोस्तों प्लेन की बात कर रहे हैं और हाईजैकिंग का नाम ना आए कैसे चलेगा। February 21, 1931 में हिस्ट्री में पहली बार प्लेन हाईजैक होता है। प्लेन जो हाईजैक हुई थी उसका नाम है फोर्ड ट्राइमोटर एयरक्राफ्ट। इस दुनिया की पहली हाईजैक को पेरू में अंजाम दिया जाता है, और उस टाइम प्लेन को बीरॉन रिचर्ड्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होता है। अब बात करते हैं एविएशन हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट हाईजैक के बारे में। इस ट्रैजिक से भरी हुई हाईजैक को अंजाम दिया जाता है 11 सितंबर 2001। उस दिन एक नहीं बल्कि एक ही दिन में
4 प्लेन्स को हाईजैक किया जाता है अलकायदा के टेररिस्ट के द्वारा। पहला प्लेन जो हाईजैक हुआ था उसका नाम है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11। इस फ्लाइट को नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। दूसरा प्लेन का नाम है यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175। इस प्लेन को साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। तीसरा फ्लाइट का नाम है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77। इस फ्लाइट को पेंटागन नाम की एक शहर में क्रैश किया जाता है। चौथा प्लेन का नाम है यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93। इस प्लेन को पेंसिल्वेनिया में क्रैश किया जाता है। इस हाईजैक को हिस्ट्री में वर्स्ट हाईजैक इसलिए माना जाता है कि इस हाईजैक में करीब 3000 लोगों की मौत एंड 6000 से भी ज्यादा लोगों को सीरियस इंजरीज हो चुकी है। तो दोस्तों अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधो, मजा आने वाला है, क्योंकि अब बात करते हैं एरोप्लेन्स के कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आपकी कैबिन की एयर को हर 3-4 मिनट में रिसाइकल किया जाता है। हाँ सही सुना, रिसाइकल किया जाता है ताकि आप जैसे सांस ले सको। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा, जब एरोप्लेन आसमान में होती है तब लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हर साल में 2-3 बार ऐसा होता रहता है। एरोप्लेन्स को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि बिजली को भी झेल पाए। सिंस 1967 से लेकर अब तक एक भी क्रैश बिजली से नहीं हुई। एरोप्लेन्स की विंग हार्ड होते हैं। अगर आप भी ये सोचते हो तो आप गलत हो। एरोप्लेन्स की विंग हार्ड नहीं होते हैं, ये दिखने के लिए हार्ड लगते हैं लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं भाई। जब टर्बुलेंस आता है बोइंग 787 के विंग करीब 25 फीट तक बेंड होते हैं। ये नंबर याद रखना, 25 फीट तक एरोप्लेन्स की विंग बेंड होते हैं। अब तक की फास्टेस्ट कमर्शियल एयरलाइन जो बनी है उसका नाम है द कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक एयरलाइनर। ये प्लेन 2180 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। याद रखना, मैं जेट या फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल एयरलाइनर की जो 2180 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। पूरे इस दुनिया में टोटल 25,000 से भी ज्यादा कमर्शियल प्लेन्स है और 2000 से भी ज्यादा कार्गो प्लेन्स है और 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट प्लेन्स है। क्या आपको ये नंबर पता था? तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप फ्लाइंग हाई एंड क्यूरियस। हर हर महादेव।